गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम निकले हैं एक बहुत लंबे ट्रिप पे। हम जा रहे हैं गुजरात। और आज हमने जामनगर एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का पूरा आपको कवरेज दिखानी है। तो बाकी इस वीडियो के 7-8 पार्ट्स आएंगे जिसमें हम आपको रण ऑफ कच्छ, द्वारकाधीश, सोमनाथ और गिरनार हिल्स होते हुए हम अहमदाबाद तक का आपको पूरा गुजरात का ट्रिप दिखाएंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है ये पूरा आपको जामनगर एक्सप्रेसवे कवर कर रहे हैं। तो आज हम निकले हैं अभी जलंधर से। टाइम है सुबह के 6:45। और ये जो हाईवे है ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं नकोदर को। और इसके आगे हम भटिंडा होते हुए जामनगर एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको अब नेक्स्ट स्ट्रेच पे लेके चलते हैं, मोगा के पास। तो ये मैप है आज के हमारे ट्रिप का, जलंधर टू संचौर, जो कि अबाउट 900 किलोमीटर्स। और ये हम करेंगे अबाउट 10 to 11 आवर्स में। मेरे परनाम स्वीकारो, मेरे परनाम प्रभु स्वीकारो, मेरे परनाम। मोगा, वी आर टर्निंग लेफ्ट। तो हम मोगा पहुंच गए हैं। मोगा की बीचों बीच हम क्रॉस कर रहे हैं उसको। आगे से फ्लाईओवर को नीचे से हमने राइट लेना है और इसी फ्लाईओवर पे हमने बढ़ना है आगे। मोगा जलंधर से 74 किलोमीटर्स है। और हमें यहाँ पर आने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा 10-15 मिनट लगे हैं। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे मॉर्निंग के। और हम मोगा से ये राइट टर्न लेकर अब आगे निकल रहे हैं, जो रोड हमें लेके जाएगी भटिंडा की ओर। लेकिन भटिंडा जाने के लिए हमें एक छोटा सा शॉर्टकट भी मिल जाएगा विलेज के बीच में से, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। ये आगे आके हमें सनराइज के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। सनराइज मोगा के बाहर आ गए हैं और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, नेचुरल जैसे लालिमा छाई हुई है, बहुत ही प्यारा। ये बहुत ही आपकी एक तरह की रोड है। रोड से लेफ्ट टर्न लेके हम ये विलेज की रोड से जाते हुए दोनों तरफ लहराते हुए खेत और पेड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सीन है। तो ये हम वहां से बाहर निकल के NH 54 पे आ गए हैं। ये बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ रोक के, बठिंडा इज 29 फ्रॉम हेयर। और ये देखिए ऊपर जो क्लाउड्स हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा सीन लग रहा है, ऊपर क्लाउड्स आपको भी नजर आ रहे होंगे। और अब NH 54 पर हम आगे बढ़ते हुए बठिंडा की साइड, और थोड़ा आगे आपको बठिंडा में एंटर करके ही मिलते हैं। सामने टोल बैरियर आ रहा है, तो टोल बैरियर को अब क्रॉस करते हैं। अमाउंट तो मैं पीछे पढ़ नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। और हमें पता भी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास एनुअल पास है, तो हमारा तो पास से ही एंट्री होगी। वो 15 रुपए ही हमारे लगते हैं पर ट्रिप। तो चलिए कोई बात नहीं, हम क्रॉस करके आपको दिखाते हैं। एक ट्रक आगे खड़ा है तो वेट करनी पड़ेगी। ठीक है, चल पड़ा ट्रक। चलिए तो टोल क्रॉस करते हैं और आपको क्रॉस करके मिलते हैं। वैसे ये देखने वाली बात है कि एनुअल पास चलता है कि नहीं, वो हमको पता लग जाएगा यहाँ पे। तो वैसे तो सारी जगह चल रहा है पर कई जगह एनुअल पास नहीं चलता है। तो ये तो एनुअल पास से ही कटा है, वहां पर लिखा ही आ गया है। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं, एंटरिंग भटिंडा। और ये राइट साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ का आइकॉनिक, लेजेंडरी और सबसे बड़ा थर्मल प्लांट भटिंडा का। सारी पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से होती है। इसके 4 चिमनीज। तो ये है भटिंडा का थर्मल प्लांट। अब हम आगे चलते हैं और ये जो क्रॉसिंग है इसके राइट साइड पे सिटी को जाता है। हमें सीधा जाके आगे फ्लाईओवर ना चढ़ते हुए
लेफ्ट टर्न लेके उसके नीचे से निकलेंगे फ्लाईओवर के, जो रोड जाती है डब वाली की तरफ, और हमने वहीं से एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमने इधर से लेफ्ट लेना है और फ्लाईओवर से फिर यू टर्न लेंगे नीचे से। तो ये इस तरह से बना हुआ है बठिंडा में, और अब हम गूगल को फॉलो करते हुए इसको क्रॉस कर रहे हैं, और आगे अब सीधी एंट्री होगी हमारी एक्सप्रेसवे पे, जामनगर एक्सप्रेसवे। तो चलिए आगे वहां पहुंचते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये लीजिए हम पहुंच गए अमृतसर जामनगर हाईवे पे। ये एक्चुअली NH54 का ही पार्ट है, और यही हाईवे अब हमें एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट करेगा। पहले ये हाईवे नहीं बना था, अभी ये लेटेस्ट ही बना है। हम 2 साल पहले भी आए थे इस साइड, तो तब एक्सप्रेसवे आगे से शुरू होता था और हमें डब वाली साइड से काफी टर्न्स मार के हाईवे पे पड़ना था। अब ये बिल्कुल तैयार लग रहा है और 6 लेन हाईवे इज रेडी टू यूज। तो हम इस पे ही चल रहे हैं। सुबह का टाइम है 8:55 और अब हम ऑफिशियली जामनगर हाईवे पे एंटर कर गए हैं। सो वी आर कंटिन्यूइंग ऑन अमृतसर जामनगर हाईवे NH54 एज पर साइन बोर्ड। मडी डब वाली स्ट्रेट, सिरसा सीधा, एंड इवन बीकानेर स्ट्रेट। तो स्ट्रेट बीकानेर का मतलब हुआ कि आगे एक्सप्रेसवे हमें यहीं से मिलेगा इसी रोड पे। तो हम सीधा ही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हुए ऑन अमृतसर जामनगर हाईवे। तो ये आपकी लेटेस्ट सिचुएशन है यहाँ की। पहले क्या होता था कि जामनगर एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए हम लोग को ना दूसरे रास्ते पकड़ने पड़ते थे, वो छोटे छोटे टूटे टूटे रास्ते। अब ये बठिंडा से अमृतसर जामनगर हाईवे बना दिया है इन्होंने। तो हाईवे जाके आगे हमें उम्मीद है कि ये जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे पे डाल देगा, क्योंकि पहले ये सड़क कुछ साल पहले नहीं थी। बहुत स्मूथ हाईवे है, आराम से हम इसमें क्रूज कर रहे हैं। 100 की स्पीड लिमिट है, मजे से चलते हुए। लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि अब ये शायद बंद हो रहा है हाईवे। हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल हमें अब लेफ्ट एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि ये हाईवे यहीं पे खत्म होता है और हमें नीचे डाल दिया गया। तो मेरे को लगता है कि अब एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे हम। तो जामनगर एक्सप्रेसवे के लिए हमें जामनगर हाईवे से उतार दिया गया है, और आगे टोल बैरियर भी नजर आ रहा है, लेकिन ये ऑपरेटेड नहीं, क्योंकि ये रूट अभी हमें पीछे कोई टोल नहीं लगा था, तो इस पे कोई एग्जिट पे भी नहीं लगा है। आगे अब जो एंट्री का टोल आएगा वो आएगा जामनगर एक्सप्रेसवे का टोल। तो वो एक्सप्रेसवे के टोल, जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है, उसके टोल बैरियर की ओर हम जाते हुए। तो यहाँ से अब ऑफिशियली जामनगर एक्सप्रेसवे जो है वो हम चढ़ेंगे, तो उसके लिए ये टोल बैरियर है। यहाँ पर हमारे एनुअल पास से स्कैन हो जाएगा, लेकिन जो टोल कटता है वो तो एग्जिट पे कटता है, जितना आपने यूज करना है एक्सप्रेसवे। यहाँ पर सिर्फ आपकी एंट्री होती है और आपका एंटर हो जाता है कि आपने एक्सप्रेसवे पे एंट्री ली है। तो ये है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की एंट्री पॉइंट, जो कि पहले नहीं ऑपरेटेड थी। हमें काफी पीछे से घूम घाम के यहाँ तक आना पड़ता था। यहाँ से ही ऑफिशियली जामनगर एक्सप्रेसवे आप एंटर करते हैं। तो ये है यहाँ की सिचुएशन। हमने आपको पूरा एंट्री अब प्रॉपर दिखा दी है। तो अब हम चलते हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर।
फर्स्ट रेस्ट एरिया ऑन दिस हाईवे, जो कि बिल्कुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, तो कोई यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो थोड़ा आगे आते ही अनएक्सपेक्टेडली एक टोल बैरियर आ रहा है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक्सप्रेसवे के ऊपर भी एग्जिट से पहले कोई टोल बैरियर आ जाएगा। पर चलिए, अब आ गया है तो टोल कटवाते हैं यहाँ से। हमारा तो एनुअल पास है तो हम निकल जाएंगे। ये हमें चीज समझ नहीं आई कि बीच में कैसे बैरियर्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए, अब हमने इसमें से टोल कटवा के दोबारा जो पिछला स्ट्रेच था उसकी पेमेंट हो गई होगी और हम आगे बढ़ रहे हैं। हंसते खेलते आगे बढ़ रहे हैं और अब पहुंच रहे हैं हनुमानगढ़ के एग्जिट के पास। तो इतना हमने ट्रैवल कर लिया कि हनुमानगढ़ का एग्जिट आ गया है। आगे वो स्पीड लिमिट के मुझे दिख रहा है, तो हमने स्पीड थोड़ी, वैसे तो हमारी 110 ही थी, तो हमने उसको और थोड़ा नीचे करके 100 पे कर लिया है। बट ये ऑपरेटेड नहीं है, बंद ही है, तो अभी तक कुछ खास यहाँ पर हमें कोई ऐसे स्पीड का दिखा नहीं। पर फिर भी हमने अपनी स्पीड को अब क्रूज ही लगा लिया 100 पे, तो आराम से अब 100 पे क्रूज कर रहे हैं। ये हनुमानगढ़ का एग्जिट वैसे तो यहाँ से बंद ही दिख रहा है, पर यहाँ से अब हनुमानगढ़ को हम क्रॉस कर रहे हैं। आगे साइन बोर्ड आ रहा है, मैं आपको किलोमीटर्स पढ़ के बताता हूँ। बीकानेर इज 174, जोधपुर इज 426 एंड जामनगर इज 961 फ्रॉम हेयर। तो ये यहाँ की सिचुएशन है और टाइम अभी है 10:23 मॉर्निंग के। अगर आप ध्यान दो तो हमको लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर की भी सड़क एकदम क्लियर दिखाई देती है। और जो मैं बता रहा था कि राजस्थान शायद शुरू होने वाला हो गया है, ये देखो, ये प्रॉपर दिख रहा है कि दोनों तरफ से एक रेत का टीला आ रहा है और बीच से इन्होंने बिल्कुल सीधी सड़क काट दी है। इसको इधर वॉल बना के कवर कर दिया है। ये देखो, ये टीले को वॉल बना के कवर कर दिया कि रेत अंदर ना आए। सेम इस तरफ से भी किया है। कभी यहाँ पे यही टीला पूरा होएगा, आज बीच से बिल्कुल सीधी सड़क निकली है। आगे तो बिल्कुल जन्नत के नज़ारे दिख रहे हैं। लुक एट द लैंडस्केप, अमेजिंग। और रोड तो इतना स्मूथ है, मक्खन हाईवे। और क्या चाहिए आपको, बहुत ही प्यारा, मजा आ रहा है इस पे ड्राइव करके। और देखिए, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, अकेले हम चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो ट्रैफिक। वेरी नाइस ब्रिज, एक्सीलेंट। बीकानेर 148, जोधपुर 400, जामनगर 935, and we are cruising at 100. तो कुछ ट्रक्स हमें नजर आ रहे हैं। पहले तो बिल्कुल ही हम अकेले चल रहे थे, अब कुछ ट्रक्स हमें दिख रहे हैं। प्राइवेट कार्स तो बहुत ही कम है। और मैं देख रहा हूँ कि बीच में, डिवाइडर के बीच में बोगनविलिया टाइप रेड कलर के फ्लावर्स लगाए हुए हैं, और पीछे तो काफी ज्यादा थे, अभी थोड़े कम हो गए हैं। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं वो भी डिवाइडर में। तो हम चलते जा रहे हैं और आगे हमें नजर आ रहा है कि एग्जिट आएगा 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट प्लाजा का, और दूर मुझे जियो बीपी का फ्यूल स्टेशन का लोगो भी दिखाई दे रहा है। तो बीकानेर से हम अभी पहले हैं तकरीबन 30-35 किलोमीटर, और यहाँ पर इकलौता पहला पेट्रोल पंप इस साइड का नजर आ रहा है। तो एक बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ी है हम सब में कि चलो हम गाड़ी को रिफ्यूल करा लेंगे। बिकॉज जब से हम जालंधर से चले, जब से हम वो जामनगर एक्सप्रेसवे पे चढ़े एक्चुअली, तो कोई फ्यूल स्टेशन नहीं आया, कोई रेस्ट प्लाजा एक्टिवेटेड नहीं था। ये पहला रेस्ट प्लाजा आ रहा है, तो हम यहाँ चल के आपको दिखाते हैं, अपनी गाड़ी में भी फ्यूल डलवाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे खाने पीने का कुछ है आउटलेट। तो एक चाय का कप भी हमें ठंड में जरूरी लग रहा है, तो वो भी हम लेंगे। ये देखिए, हम नीचे कट ले रहे हैं और सामने वो पहले तो जियो बीपी का जो मुझे फ्यूल स्टेशन का दिख रहा है, तो बहुत ही एक सुखद एहसास हो रहा है कि चलिए फ्यूल तो मिलना शुरू हो गया इस एक्सप्रेसवे पे। ये लेफ्ट साइड पे एक बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है और ये कुछ हॉस्पिटल टाइप बन रहा है यहाँ पर, तो वो भी आपको आगे से दिखाते हैं। ये पहले हम फ्यूल ले लें गाड़ी में, फिर आगे की बात करते हैं। गाड़ी अभी हम अंदर फ्यूल स्टेशन में ही डाल रहे हैं। ये है जियो बीपी का फ्यूल स्टेशन, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जब हम टर्न लिया तो सामने ही एक ढाबा टाइप भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी गाड़ी को फ्यूल लेते हैं।
ये हम पेट्रोल डलवा के अब यहाँ पे रेस्ट रूम में एक ऑप्शन है हमारे पास पंजाबी तड़का की। हम लोग जा रहे हैं पंजाबी तड़का। वो सामने हॉस्पिटल बन रहा है, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बन रहा है या बन गया है या कुछ चल भी रहा है। ये देखो ना एम्बुलेंस खड़ी भी है इमरजेंसी के लिए। ये ट्रकों की फ्री पार्किंग है। और ये आ गया पंजाबी तड़का, उतर के बनाते हैं। तभी तो मैं उधर घुमा नहीं रहा था। Not very neat and clean, mainly for truckers, so we will just have a cup of tea and we will move ahead. तो थोड़ा आगे चलने पे अब आ रहा है एग्जिट रतनगढ़ बीकानेर का। तो यहाँ से आप बीकानेर की तरफ निकल सकते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव जो था वो बीकानेर को ही क्रॉस करना था। वो एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो एक स्टेप तो हमारा पार हो रहा है। तो ये यहाँ से साइन बोर्ड आ रहा है। अब जोधपुर रह गया 275, जो कि हम अपना दूसरा पड़ाव गिनते हैं। बीकानेर क्रॉस करने के बाद ये देखिए दोनों तरफ बिल्कुल डेजर्ट ही डेजर्ट है और अब कोई वेजिटेशन नहीं है। टोटल डेजर्ट एरिया शुरू हो गया है। अभी टाइम इज़ 1:30 और संचोर जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है आज के दिन का, वो यहाँ से 325 किलोमीटर है। तो ये एक्सप्रेस वे भी संचोर तक अभी प्रॉपरली बना है। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे हम जो आज कवर करना है वो संचोर तक ही है। तो उसी पे हम जा रहे हैं और अभी थोड़ा आगे चल के हम जोधपुर का एग्जिट लेंगे, क्योंकि हमने जोधपुर में ओसियान में जाके थोड़ा सा डेजर्ट सफारी करनी है। वो हम आपको वैसे अगले एपिसोड में दिखाएंगे, लेकिन अभी इसके आगे ओसियान के एग्जिट पे हम आपको फिर मिलते हैं। तो ये एग्जिट आ गया है जोधपुर का, और पहले ओसियान आएगा फिर आगे जोधपुर आएगा। हम यहीं से अभी एग्जिट ले रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हमें ओसियान में डेजर्ट सफारी होती है, तो वो भी करनी है और उसमें बहुत स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, वो सब भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो हम अपने अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसमें हमने ये पूरा जामनगर एक्सप्रेस वे कवर करना है। तो यहाँ पर हम टोल तक चलते हैं और फिर वापसी वाले क्लिप से फिर शुरू करेंगे वीडियो को। तो आगे अभी आ रहा है एग्जिट आएगा, तो वहाँ से हमें टोल देना होगा। ये गोल गोल सड़क घूम रही है और सीधा निकलेगी ओसियान की ओर। ये आ गया टोल बैरियर, तो यहाँ पर हम टोल देते हैं और आगे आपको वापसी के क्लिप से फिर मिलते हैं। तो ये क्लिप हमने जोड़ दिया है ओसियान की डेजर्ट सफारी के बाद। अब हम वापस एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं। जामनगर है 645 फ्रॉम एयर एज पर द साइन बोर्ड। तो दैट मीन्स ये पॉइंट तकरीबन मिड पॉइंट था पूरे एक्सप्रेसवे का। तो अब हम वापस एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ऊपर, यही एक्सप्रेसवे है जिसका हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए गोल के मुताबिक, ये देखिए ऊपर से गोल घूम के इसी के ऊपर हमने चढ़ना है। तो ये देखिए आगे से दोनों इसके विंग्स जा रहे हैं। हम आगे से अब वही गोल जैसे गूगल में दिखा था आपको, यहाँ से अब दिख रहा है ये लेफ्ट पे। तो इसमें से हम राउंड लेके
तो वहाँ पे ऊपर एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और उसके लिए हमें दोबारा से टोल की एंट्री करानी होगी, क्योंकि हमने एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया था, टोल पे कर दिया था। अब हम वापस उस पे चढ़ रहे हैं, तो हमें वापस ही से टोल की एंट्री करवानी है। तो चलते जा रहे हैं गोल 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 गोल, काफी ही पूरा ही राउंड घुमा के रोड ने हमें एक्सप्रेसवे पे चढ़ाना है। तो ये देखिए, पूरा गोल चक्कर घुमाते हुए गाड़ी को। और अब देखते हैं आगे टोल बैरियर कहाँ आता है, तो वहां पर हम आपको चल के आगे बात करते हैं। हमने संचौर जाना है तो इधर से यू टर्न लेना है, उधर से घूम के जाना है। हाँ ठीक है, नहीं ये वही है ना, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे वो आगे जाएगा ना। ठीक है। तो अब शाम के 4 बज रहे हैं और संचौर है यहाँ से 230 किलोमीटर एज पर गूगल, और टाइम दिखा रहा है 3 आवर्स मोर। तो 3 घंटे और हम अपने होटल में पहुंच जाएंगे संचौर में, और आज का ट्रिप हमारा पूरा होगा। तो ये हम पूरा जामनगर एक्सप्रेसवे आपको आज कवर करके दिखा रहे हैं एक ही दिन में, और पूरा वीडियो वहीं हम जाके एंड करेंगे। तो ये संतलपुर, अभी संचौर या 237 जो आपको बताया था, उसके बाद ये रेस्ट प्लाजा आया है। यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पर हम रेस्ट रूम के लिए रुके, और वॉशरूम मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही साफ़ थे, लेडीज़ के भी और जेंट्स के भी। लेडीज़ ने भी ही रिपोर्ट दी। और इस तरफ ये अभी फूड आउटलेट्स तो चालू नहीं है, लेकिन फ्यूल स्टेशन चालू था। तो हम ये इसकी रिपोर्ट इसलिए दे रहे हैं सो दैट किसी को आना हो तो उनको पता हो कि कहाँ वॉशरूम साफ़ मिलेगा। ये हम आपको लोकेशन के हिसाब से बता रहे हैं। देखा है, अंधेरे से सूरज उगते हुए देखा है, और आज ये सनसेट भी देख रहे हैं। तो हमारा सफ़र आज लगभग पूरे दिन का है, 12 घंटे के आसपास। और हम अभी हैं 90 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर से दूर, और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पे। टाइम इज़ 5:42 है। तो संचौर का एग्जिट अभी 66 किलोमीटर है, लेकिन जामनगर एक्सप्रेसवे यहाँ पर अब खत्म हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से हमारा एग्जिट आ गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी स्ट्रेच और आगे से बन गया है जहाँ पर अनऑफिशियली आप जा सकते हैं। तो हम वापस से एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, जो कि पहले यहीं पे खत्म हो जाता था और आपको यहाँ से अंदर को जाना पड़ता था मेन हाईवे पे। और अब एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ने का रास्ता मिल गया है इस जगह से। अभी रोड प्रॉपर नहीं बना था, लेकिन फिर भी स्मूथ है, तो हम आगे जा रहे हैं और पूरा संचौर तक ही इस एक्सप्रेसवे को यूज करेंगे। ये देखिए, यहाँ से अभी टोल चालू नहीं है, लेकिन ट्रक्स वगैरह भी अब यहाँ से जाना शुरू हो गई हैं। तो हम भी यहीं से चढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का टारगेट है कि संचौर तक पूरा एक्सप्रेसवे आपको कवर करना है। ये हमारा वीडियो बहुत रेयर है जो कि किसी ने बनाया है पूरा
पंजाब साइड से भटिंडा से लेकर यहाँ तक संचौर तक हमने आपको पूरा एक्सप्रेसवे आज दिखा रहे हैं। तो लीजिए, इवनिंग का व्यू भी लीजिए इस एक्सप्रेसवे पे। रोड बहुत ही अच्छा बन गया है, सारे मार्किंग्स वगैरह हो चुके हैं, कंप्लीट है हर स्टाइल में, लेकिन अभी ऑफिशियली ओपन नहीं था, लेकिन हम तो आ गए हैं इस पे। तो अब हम आपको थोड़े स्टैटिस्टिक्स बता देते हैं। अभी टाइम हुआ है शाम के 6:10 और संचौर यहाँ से है 30 किलोमीटर्स और उसको पहुंचने के लिए 27 मिनट्स दिखा रहा है गूगल। तो पूरा एक्सप्रेसवे हम आज आपको कवर करके दिखा रहे हैं। अभी ये देखिए शाम की लालिमा कितनी प्यारी लग रही है, और हमने आपको सुबह से शुरू किया है, सनराइज, सनसेट, और अब बिल्कुल ट्वाइलाइट पे हम पहुंच गए हैं। और आगे अब हम संचौर के एग्जिट से नीचे उतर के आपको अपने होटल तक का रास्ता दिखाकर ये वीडियो खत्म करेंगे। तो मिलते हैं आगे। संचौर के एग्जिट से नीचे उतरते ही हमारा होटल आ रहा है, तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। टाइम इज़ 6:45 इन द इवनिंग। सुबह 6:45 पे चल के शाम को 6:45 पर हम संचौर पहुंच गए पूरे 12 घंटे में। तो होटल में पहुंचकर अब हम रेस्ट करते हैं और कल आपको नए वीडियो दिखाएंगे मॉर्निंग वाला। तो ये अब हम एंटर कर रहे हैं अपने होटल में। हाईवे पे ही बना होटल है, अच्छी कंडीशन में लग रहा है। नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर कमरे हैं, पार्किंग भी अच्छी है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे को हौसला दीजिए, और हम आपको आगे गुजरात का पूरा ट्रिप दिखाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।